नमस्कार, मैं युवराज। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, पटना में हार कपा देने वाली सर्दी है और सर्दियों में बिहार में राजनीतिक गलियारों में जो गर्मी है उसको नापने के लिए हम आए हुए हैं। जदयू के जिला अध्यक्ष हैं, पटना जिला अध्यक्ष हैं अशोक कुमार जी, इनसे बात करेंगे। चूंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर के सभी लोग असली विरासत साबित करने में लगे हुए हैं, ऐसे में जदयू पीछे नहीं रहना चाहती है। जदयू भी ये बताने में, साबित करने में लगी हुई है कि वही जननायक कर्पूरी ठाकुर की असली विरासत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अशोक जी हैं, पटना जिला अध्यक्ष हैं। हम लोगों का शुरू से ही हम लोग का पार्टी डॉक्टर लोहिया कर्पूरी जी के सिद्धांतों पर काम करते आई है। और जो उन दोनों का जो थ्योरी था, जो उन्होंने सिद्धांत दिया, उसको माननीय नेता नीतीश कुमार ने धरती पर फलित करने का काम किया। चाहे वो एकल पद का आरक्षण हो, चाहे पिछड़ों अति पिछड़ों को आरक्षण देने का मामला हो, चाहे महिला का आरक्षण देने का मामला हो। हम लोग का पुरोधा जो कर्पूरी जी थे जननायक, उन्हीं का ये एक तरह से थ्योरी था, जिसको प्रैक्टिकल पर करके धरातल पर माननीय नेता नीतीश कुमार ने उतारा है। और हम लोग माननीय नीतीश कुमार के सिपाही हैं। निश्चित तौर पर जो आगामी 24 तारीख को उनका शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, निश्चित तौर पर पटना जिला उस शताब्दी समारोह में अग्रणी भूमिका निभाएगा और पटना से हजारों हजारों की संख्या में लोग इस रैली में शामिल होंगे। ऐसे में सभी पार्टी के लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती समारोह, सोमा जयंती समारोह मना रहे हैं। कल प्रशांत किशोर भी मनाए। वो तो बड़ा धावा बोल रहे हैं, नीतीश कुमार पे बोल रहे हैं कि उनका आखिरी पड़ाव चल रहा है नीतीश कुमार जी का। क्या बोलिएगा उनके बारे में? बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकते हैं। जयंती तो उनका सब लोग भी मना रहे हैं। जो उनको कर जननायक कर्पूरी कभी माने ही नहीं, उनको अनेक तरह से विशेषण से नवाजा गया, उनको कर्पूरिया तक कहा गया। वही लोग आज उनका जयंती मना रहे हैं, तो आम आवाम सब देख रही है। जननायक कर्पूरी जी के सच्चे वारिस माननीय नीतीश कुमार हैं। महिला का आरक्षण का सवाल हो, अति पिछड़ों का एकल पद में आरक्षण का सवाल हो, या कोई भी सवाल हो, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जो थ्योरी दिया, उसको धरातल पर माननीय नेता नीतीश कुमार ने उतारे हैं। तो निश्चित तौर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सच्चे वारिस हम लोग के नेता माननीय नेता नीतीश कुमार हैं। और उन्हीं के विचारों पर चलते हुए माननीय नेता नीतीश कुमार 18 सालों से बिहार की गद्दी पर विराजमान हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के बारे में क्या बोलिए? चूंकि बड़ा हमला बोल रहे थे प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर, भविष्यवाणी भी तक कर दिए वो नीतीश कुमार का। क्या कहिएगा, उनके लिए क्या संदेश है आपके लिए? प्रशांत किशोर के विचारों पर मैं कोई वक्तव्य नहीं देना चाहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि प्रशांत किशोर जी कभी भी जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ काम नहीं किए हैं, न कभी उनके विचारों से उनका कोई मतलब रहा है। वे तो एक चुनाव रणनीतिकार हैं। जनता को किस तरह से, नीतियों के आधार पर जनता को किस तरह से आगे बढ़ाना है, ये मेरे नेता नीतीश कुमार जानते हैं। इससे प्रशांत किशोर का कोई वास्ता नहीं है। वे चुनाव रणनीतिकार हैं। चुनाव में किसी को जिताना है, किसी को हराना है, इसका वे रणनीति तैयार कर सकते हैं। जनता को किस विचार से फायदा होगा, किस नियम और किस नियत से जनता का लाभ मिलेगा, ये प्रशांत किशोर के बस की बात, बाहर की बात। लेकिन मांग की बात करें तो दोनों का सेम है। आप भी भारत रत्न दिलाने की बात कर रहे हैं, वो भी भारत रत्न दिलाने की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी कल वही बोल रहे थे कि उनको भारत रत्न से नवाजा जाए। आप भी वही बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, मिलना तो और पहले चाहिए था, लेकिन निश्चित तौर पर हमारी पार्टी का ये एक तरह से घोषणा पत्र में शामिल है। हमारी पार्टी का एक घोषणा है कि उनको भारत रत्न निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। यदि नहीं मिलेगा तो हम लोग और आंदोलनरत होंगे और इसके लिए और आंदोलन किया जाएगा। केंद्र सरकार से क्या डिमांड है आप लोगों की? केंद्र सरकार से डिमांड है कि उनको भारत रत्न जल्द से जल्द से दिया जाए, न तो हम लोग शताब्दी समारोह मना रहे हैं, उसके बाद सड़क पर भी उतरकर उनको भारत रत्न की मांग हम लोग की पार्टी करेगी। आपका पर्चा पढ़ रहे थे, उसमें 2-3 मांग है। एक मांग तो ये भी है कि पूरे देश स्तर में जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाया जा रहा है? निश्चित तौर पर जातीय जनगणना जो बिहार में हम लोग के जो महागठबंधन की सरकार है, जिसके नेता माननीय नीतीश कुमार तेजस्वी जी हैं, जो जातीय जनगणना का आधार कर एक तरह से जो हम लोगों का ज़मीन का सर्वे है, उसी तरह से एक रोड मैप तैयारी किया, एक सर्वे कराया। इसमें सारे लोगों का डाटा है, चाहे वो अगरा क्लास के भी जो गरीब लोग हैं उनका भी डाटा आया है।
तो हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार, चाहे अगरा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, महिला हो, सबका डाटा इन्होंने इकट्ठा किया है और सबको उत्थान करने के लिए अब समावेशी विकास के रास्ते पर चल करके सबको उत्थान करने की बात सोच रहे हैं। ये काम हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। बोलने के लिए कोई कुछ बोले, प्रशांत किशोर बोले, चाहे और भाजपा के नेता बोले, लेकिन काम केवल हमारे नेता नीतीश कुमार ही करें। थोड़ा सा जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती से हट के एक सवाल हम पूछ लेते हैं। कल 22 तारीख है और 22 तारीख को प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। राम जी भारी पड़ेंगे या नौकरी भारी पड़ेगा? भारी कोई नहीं पड़ेगा। राम जी भगवान के प्रतीक हैं, राम जी हम लोगों के आदर्श हैं। निश्चित तौर पर उनका जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, चाहे उनका पूजा हो रहा है, वो अलग विषय है। और हम लोगों का नेता माननीय नीतीश कुमार, जो बिहार में शिक्षक भर्ती के मामला हो या अन्य मामला हो, जो रोजगार दे रहे हैं, इससे रोजी रोटी का मामला है। धर्म का मामला अलग है, रोजी रोटी का मामला अलग है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा और आम आवाम से भी निवेदन करूंगा कि रोजी रोटी अलग चीज़ है और धर्म का मामला अलग चीज़ है, दोनों एक साथ मत जोड़िए। लेकिन 2024 का चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि नौकरी पर भारी पड़ जाएंगे राम जी? नहीं लग रहा है। राम जी का विषय अलग है, रोजगार का विषय अलग है, दोनों को एक साथ जोड़कर मत देखिए। तो देखिए, अच्छा ये लास्ट सवाल ये है, कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग आ रहे हैं और कहाँ से लोग आ रहे हैं? पटना जिला के 13 प्रखंड है, 13 प्रखंड से हजारों की संख्या में पटना जिला से लोग आ रहे हैं। और वैसे लोग आ रहे हैं जो माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों से लैस आ रहे हैं। उनके जो विचार जो उन्होंने दिया है, उसको विचारों से लैस हो आ रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ पटना जिला के जदयू जिला अध्यक्ष अशोक कुमार जी थे। हम राजनीतिक पारा नापने का थोड़ा सा प्रयास किया और इन्होंने बताया कि नहीं, राम का विषय अलग है और रोजगार की विषय अलग है। हालांकि अपनी अपनी वक्तव्य है, सब नेता अपना अपना बात रख रहे हैं। तो ऐसे में क्या प्रतिक्रिया आपका है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।